हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 2022। तो इस वीडियो में हम सर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। बेसिकली क्या जानने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मेरे पास दो बॉक्सेस हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स। और अब यहाँ पे आप कैच पकड़ेंगे। ओके, अगर मैं इस पर हॉवर किया तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, पर सडन बेसिस पे इंक्रीज़ हो गया। आप देख सकते हैं ये अचानक से इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़। पर मैं सेकंड बॉक्स पे जैसे हॉवर करूँगा, मीन्स माउस को लेकर जाऊँगा लाइक डैट, तो आप देख सकते हैं इसका धीरे धीरे साइज इंक्रीज़ हुआ और हटाएंगे तो धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ। तो इसी इफ़ेक्ट को जानेंगे कि ये इफ़ेक्ट आएगा कैसे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी या और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डीप जानना है तो ऑलवेज़ I prefer documentation. Okay, so let me open the W3 schools, right? Transition. Okay, W3 बस आप इतना लिखेंगे आ जाएगा, आपका पहला नंबर पे आगे W3। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो अभी तो W3 मैंने लिखा वो आया, तो एक MDN भी हो जाता है और एक आपको होता है डेव डॉक्स। ओके, तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन टाइम फंक्शन। ओके देन, अब इसका यूज़ देख रहे हैं आप, सिंपल कैसे यूज़ किया जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा था इसका कोडिंग आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसका कोडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ट्रांजिशन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ। ओके, मैं इसके कोडिंग को समझा देता हूँ पहले। मैंने दो डिव्स लिए हैं। ओके, उनमें क्लास है बॉक्स नेम का और बॉक्स 1 2। ओके, अलग अलग क्लासेस, उनमें कुछ टेक्स्ट मैंने लिखे हैं। CSS की बात किया जाए तो ऑलरेडी जो मार्जिन पैडिंग होता है डिफ़ॉल्ट, उसको मैंने हटाया। बॉडी को मैंने फ्लेक्स किया है कि कंटेनर मेरा सेंटर पे हो जाए। ओके, हाइट मैंने 100 VH कर दिया है। फिर बॉक्स लिया मैंने कि एक बॉक्स सिलेक्ट करने पे दोनों मेरे बॉक्स सिलेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो उस बॉक्स को लेकर मैंने हाइट विथ सेट किया है और फिर मार्जिन मैंने लेफ्ट किया बिकॉज आई नीड अ गैप बिटवीन देम। ओके, एंड देन आफ्टर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर किया मैंने। और ये मीन्स सेंटर करने के लिए क्या सेंटर, तो जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो सेंटर पे आ जाए उसके लिए। तो ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपको पता है। उसके बाद मैंने दोनों बॉक्सेस को अलग अलग पिक करके उन सब में बैकग्राउंड कलर को इस्तेमाल किया। अब फिर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को अगर मैं फ़िलहाल के लिए हटा दूँ, ओके, मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर कर देता हूँ कि अच्छे से ये शो हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फिर हॉवर प्रॉपर्टी यूज़ किया है दोनों पर। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, लेट मी राइट 1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स 1 पे भी हॉवर और बॉक्स 2 पे हॉवर। और हॉवर में मैंने क्या लिखा है, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। ट्रांसफॉर्म में स्केल प्रॉपर्टी जिससे साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो साइज़ को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया है। ओके, दोनों में। तो अभी आप इसका रिज़ल्ट देख रहे होंगे तो दोनों में आपको सेम रिज़ल्ट दिख रहा होगा। ओके देन, अब बेसिकली अगर मैं कोड पे वापस आऊँ तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ ना, कि अगर मैं इसे वापस ले आऊँ और फिर आप नोटिस करेंगे तो ये सडन बेसिस पे हुआ। मीन्स अगर आपका 100 पिक्सल्स था, इसका हाइट पहले 100 पिक्सल्स था, तो अचानक ये 200 पिक्सल्स पे चला गया। ओके, लेकिन अगर मैं इस पे आऊँ तो ये 100 पिक्सल्स था पर अचानक 200 पिक्सल्स पे नहीं गया है। वो 100 से पहले 1 2 3 ऐसे जाते जाते फिर आपको 200 पिक्सल्स पे आया। ओके, और फिर डिक्रीज़ भी वैसे ही हो रहा है। तो ट्रांजिशन का बस मतलब यही हुआ ना कि वो सडन बेसिस पे जो भी चेंजेस होता है ना वो अचानक चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं, कलर भी चेंज कर सकता मैंने। ओके, तो मैं यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर को आप कर सकते हैं रेड। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कलर, मैंने कलर पे ट्रांजिशन नहीं दिया था इसलिए सडन बेसिस पे चेंज हुआ। अगर मैं कॉमा दे के कलर दे दूँ, कलर, ओके देन बैकग्राउंड कलर,
ओके, 2 सेकेंड्स। और अब मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, तो सडन बेसिस पे चेंज करना आपको नहीं करना है, और उसका स्मूथ आपको एक चीज़ दिखाना है कि कैसे मेरा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का सिंटेक्स क्या था, इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रांजिशन पहले लिखा है। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ और आपको W3 स्कूल्स पे लेकर जाऊँगा। तो पहला आपका हो गया ट्रांजिशन, आपका ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी एंड टाइमिंग फंक्शन। सबसे पहले ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद आपको जिस भी प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन लगाना है उस प्रॉपर्टी का नाम, यानी कि अभी ट्रांजिशन आपको किस पे लगाना है, तो ट्रांसफॉर्म पे अगर मुझे लगाना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे लगाना है, या फिर फॉन्ट साइज़ पे लगाना है, फॉन्ट साइज़ 5 रेम कर देते हैं हम, ठीक है, फॉन्ट साइज़ पे लगाना है, या कोई भी प्रॉपर्टी आप उस पर लगा सकते हैं, पर वैसा ही प्रॉपर्टी जिसका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, या फिर आपका वो प्रॉपर्टी आप पहले ही कहीं पे सेट किए हुए हैं। मीन्स आप ही सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ में चेंजिंग करना है तो वो चीज़ पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड और भी प्रॉपर्टीज़ उन सब पे कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन में आपको फ़िलहाल करना है नहीं, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, या फिर आपको फॉन्ट साइज़ करना है। मैं फॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉन्ट साइज़। ओके देन, अब स्पेस देकर, ओके, स्पेस देकर आपको, लेट मी इंक्रीज इट, स्पेस देकर आपको टाइम लिखना है कि कितने सेकेंड्स के लिए वो ट्रांजिशन होगा। मीन्स अगर मैंने वहाँ पे हॉवर किया था तो उसका साइज़ जो इंक्रीज़ हुआ था ना, तो वो इंक्रीज़ होने पे 1 सेकेंड ले रहा था, या फिर 2 सेकेंड, मैंने जितना भी वैल्यू पुट किया था। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड कर दूँ, ओके, और इसे मैं सेव करके वापस आऊँ, ओके, तो मैंने सेकंड बॉक्स पे लगाया था। तो सेकंड बॉक्स पे आप ध्यान दीजिएगा, हॉवर करने से क्या हो रहा है, जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो 1 सेकेंड ले रहा है पूरी तरह से बड़ा होने में। अगर मैं इसे कर दूँ 5 सेकेंड्स, ओके, और इससे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। अब मैं हॉवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके टेक्स्ट को बड़ा होने में 5 सेकेंड्स ले रहा है, ओके, और छोटा होने में भी आपको 5 सेकेंड्स ही लेगा। ओके देन, तो ये आपको आ जाता है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि और भी मेरे जितने भी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब में भी लगाना है, तो आप कॉमा देख के बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेम इसी सिंटेक्स के अनुसार आपको लिखना होगा। जैसे कि आपको ट्रांसफॉर्म भी करना है, तो ट्रांसफॉर्म, एंड इसे आपको करना है नहीं 3 सेकंड करना है। ओके, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप देखिए। ओके, आप इस पे प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एमडीएन डॉक्स पे भी जा सकते हैं। एमडीएन रेफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर इसके बारे में और भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी यूज़ किया हुआ है कि मार्जिन भी है। मार्जिन के साथ ये 0.5 सेकेंड्स क्या है, तो ये डिले है। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, तो डिले का मतलब 5 सेकेंड्स तो हो गए मेरे, उसके बाद मैं अगर 2 सेकेंड्स लिख देता हूँ। ओके, और इसे सेव करके मैं वापस आऊँ तो आप नोटिस करिएगा क्या होता है। मैंने इस पर हॉवर किया, सेकेंड बॉक्स 2 सेकेंड के लिए आपको उसका मीन्स ट्रांजिशन प्रॉपर्टी रुक गया था। तो डिले का मतलब ही होता है कुछ पल के लिए रुकना। ओके, तो जितना आप टाइम सेट करेंगे उतने टाइम के लिए वो रुक जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी और क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे ईज़ इन आउट भी आप लगा सकते हैं। ये मेथड एक टाइप का, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ मेथड का, अगर मैं ये आपको अच्छे से पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। ईज़ होता है, ईज़ इन होता है, ईज़ इन आउट होता है, ईज़ आउट होता है। मतलब कि अगर ईज़ इन मैं कर देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा वापस, तो आप इस पर हॉवर करेंगे तो अगर आपने नोटिस किया होगा मीन्स, तो ये जो बॉक्स जब बड़ा हो रहा था तो वो बड़ा कैसे हुआ, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है। और जब
क्या बोलते हैं, जैसे ही वो हाफ फेस को पार किया वो अचानक से स्पीड अपना चेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर मैं फिर से हॉवर करूं, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इस फॉन्ट साइज़ को, ओके। और आप नोटिस करिएगा, मैं 3 सेकेंड्स तो है, ईज़ इन है, मतलब कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा स्लो होगा फिर फास्ट होगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में स्लो हुआ था फिर फास्ट होते चला गया, और अभी भी देख सकते हैं थोड़ा स्लो था फास्ट हो रहा होगा। तो ईज़ इन का वही मतलब हुआ। एक होता है आपको ईज़, फिर ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट। तो आप इन सबको ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन सब से क्या हो रहा है, ओके। बस टाइमिंग का चेंजेस होगा कि स्टार्टिंग में ज़्यादा स्पीड जाना चाहिए और एंडिंग में थोड़ा कम स्पीड जाना चाहिए, बस इसी का यहाँ पे चेंज आएगा। अगर आप यहाँ पे और देखें एमडीएन डॉक्स पे, तो फ़िलहाल आपको यहाँ पे कॉमा दे के दूसरे प्रॉपर्टीज़ को भी आप सब सेट कर सकते हैं, तो इसमें और कोई चीज़ तो नहीं है। अब मैं आपको डिले मैंने बताया, ड्यूरेशन का मतलब क्या था, तो आप देखिए, आप सोच रहे हो कि और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने जो ये यहाँ पे लिखा है ये पूरा चीज़, अगर मैं इसके अंदर में 2 सेकेंड्स पे लिख दूँ, तो पहला आपका ट्रांजिशन नेम है, ट्रांजिशन टाइमिंग है, ओके। टाइमिंग क्या नाम था इसका, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ओके, ड्यूरेशन। और फिर लेट मी ओपन दिस, आपको ये टाइमिंग डिले है, मीन्स ट्रांजिशन डिले, कितने देर के लिए डिले होगा, और ये टाइमिंग फंक्शन हो गया, ओके। आप इन सबको 1 बाय 1 भी आप सेट कर सकते हैं, अगर मान लेते कि नहीं आपको ये नहीं देना है, मतलब कि ऐसे ट्रांजिशन 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 ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांजिशन ड्यूरेशन आपको 2 सेकेंड्स का, एंड देन आफ्टर ट्रांजिशन आपको डिले में दे देता हूँ 1 सेकेंड का, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करके वापस आऊँगा अपने, ये मेरा क्यों ऑन हो जा रहा बार बार। आप यहाँ पे आएंगे तो सेकंड बॉक्स में मैंने चेंज किया है, तो इसमें नहीं हुआ क्योंकि ट्रांजिशन मेरा नेम यहाँ पे जाना चाहिए था, ट्रांजिशन ट्रांसफर फॉर एन एलिमेंट ट्रांसफॉर्म, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ऑरिजिन सिर्फ ट्रांजिशन मैंने वहाँ पे लिख दिया था। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रांजिशन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक ही बार में आप ही सोचिए ना कि 3 मुझे इतने बड़े लाइंस को लिखने से बेहतर मैं एक लाइन ये लिख दूँगा। सोचिए अभी आपका ये भी अभी आपका बाकी ही है, तो यहाँ पे लिखना होगा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज़ इन, तो आप देख सकते हैं ये चारों लाइन के बराबर ये एक सिंगल लाइन है, ओके। देन आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को, बैकग्राउंड कलर को, और भी मतलब डिफरेंट पार्ट्स को कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाता हूँ फिर से, और मेरा ये हो गया, इस पे मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट सिर्फ रोटेट कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ 360 डिग्री, और इसका मैं डिले नहीं दूंगा और ये भी नहीं दूंगा। तो लेट मी सेव एंड हेयर यू कैन सी ये कैसे गोल की तरह घूमा। आप इसका टाइम चेंज भी कर सकते हैं और इसका डिग्री ये सब चेंज करके। मैं आपको आगे ट्रांजिशन में बोल रहा हूँ, एनिमेशन प्रॉपर्टी भी मैं बताने वाला हूँ, उससे आप और भी एनिमेटेड थिंग्स आप कर सकते हैं इसमें। फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं ये कितना ऑसम दिख रहा है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज़ आप एमडीएन बॉक्स पे आप जाकर देख सकते हैं ट्रांजिशन का, और अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको सारे प्रॉपर्टीज़ दिए हैं। जैसे ट्रांजिशन है तो उस पर आप नीचे जाएंगे तो ट्रांजिशन आपको यहाँ पे उसका डिफिनेशन दिया है,
आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई टू योर सेल्फ में जाकर। ओके देन यहाँ पे रन है। आप इसमें कोड में कुछ चेंजेस करेंगे। फ़िलहाल देखिए इस पर होवर करने पे क्या हो रहा है, इसका विथ चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विथ यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका अगर टाइम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 7 में दे देता हूँ। ओके 7 मैंने दिया है और फिर रन कर देता हूँ। ये रन हो चुका है, अब लेकर आप जाइए। अब देखते हैं 7 है। तो W3 को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही औसम है। ओके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप W3 स्कूल्स पे जाकर ट्राई करके देखें। और आप ट्रांजिशन में अगर मेरे से कोई पार्ट छूटा हुआ है अभी फ़िलहाल, तो आप उन सब को ट्राई कर सकते हैं। ओके आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ट्राई फंक्शन है, ईजी एंड लीनियर। मैंने लीनियर एक पार्ट छोड़ा हुआ था, तो आप उसका भी देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। डिले, ट्रांजिशन, आप ये सबका एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और बाद में आता है बात एनिमेशन प्रॉपर्टी का। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कितना ऑसम यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। CSS यहाँ पे था, फिर ये चेंज हो रहा है, हो जाओ। तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, ये हुआ, यहाँ पे गया और ये टर्न होकर वापस आ गया। मतलब एनिमेशन से आप बहुत ही कुछ कर सकते हैं। की फ्रेम क्या होता है, उन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।